सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनावी शोर के बीच अब वादों और घोषणाओं की गूंज सुनाई देने लगी है। कांग्रेस के गारंटी कार्ड के बाद अब बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र को जारी कर दिया है। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान नायब सैनी, मोहन लाल बड़ौली, मनोहर लाल समेत तमाम नेता भी मंच पर मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में 20 बड़े वादे किए हैं। बीजेपी के 20 वादों में हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना, हर अग्निवीर को परमानेंट जॉब, युवाओं को रोजगार और किसानों को एमएसपी की गारंटी का वादा है। घोषणा पत्र के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर विपक्ष के नेताओं ने हमला भी बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को अपने गारंटी कार्ड की कॉपी करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपने पहले वादों को ही पूरा नहीं किया, लेकिन अब जो नए वादे हो रहे हैं वो वादे सिर्फ जुमले हैं। हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो यह था। जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना, ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? आज मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए यह हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जा करके बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में जो हमारा मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा करके देखेंगे, हमने उसको 100% लागू किया है। 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे। हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। वो तो मगर काफी तो कॉपी करी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो
बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 के बजाय उन्होंने 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? 10 साल से हर महिला को जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2000 रुपये प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया, महंगाई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। वो तो अपना ये बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है 10 साल में। घोषणा पत्र तो उनका जब पूरा 2014 का ही नहीं हुआ, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 15 लाख आए, ना बैंक खाते में, ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना डीजल पेट्रोल सस्ते हुए। तो 2014 का ही उनका घोषणा पत्र अभी तक लोग लिए घूम रहे हैं कि ये तो जुमले निकले। तो अब ये 24 का कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेंगे, ये कैसे माना जाए? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में घोषणा पत्र दिया था उस पर ही कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, और न जाने क्या क्या प्रॉमिस किया गया था। लाखों जॉब प्रॉमिस की गई थी, एड हॉक एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की बात की गई थी, कर्मचारियों के साथ वायदे थे, किसानों के साथ वायदे थे, MSP की बात थी, महंगाई को कम करने की बात थी, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये बीजेपी देश में वही बात करती है जो कांग्रेस करती है। अब उन्होंने एक दिन इस बात इसलिए किया कि हमें देखना, हमारा देख लें, फिर भी कम्पीट नहीं कर पाए। उन्होंने 100 गज के प्लॉट की बात क्यों नहीं की? 25 लाख है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? पहले चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी 1 अगस्त से 500 का सिलेंडर हो जाएगा, मिलेगा किसी को? पूरा अगस्त निकल गया, पूरा सितंबर निकल गया। अरे झूठों की सरकार है, झूठ का बुलंदा है। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहां उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहां पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रही। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो वो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो BC कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब दे। तो हरियाणा में क्या? तो आपने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुन ली। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कॉपी पेस्ट का आरोप लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ बाकी दल कह रहे हैं कि ये दोनों ही जो संकल्प पत्र है या गारंटी है, इनको आप सिर्फ और सिर्फ